Hello guys, welcome to my digital marketing tutorial. Today's topic is email marketing. पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ईमेल मार्केटिंग के बारे में ही बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप कैसे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि लीड मैग्नेट और ऑप्ट-इन फॉर्म क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में। फाइनली मैंने आपको यह बताया था कि सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने कस्टमर्स को, विजिटर्स को सेगमेंटेड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेशन के बारे में और आप अपने ईमेल रेट्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे ईमेल ओपन रेट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर ईमेल रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड स्पैम फिल्टर्स। आजकल बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स आते हैं जो बताते हैं आपको, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पेड टूल्स भी बताएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में बात करेंगे। आपको उनको इग्नोर करना है और आपको खुद इसके लिए काम करना होगा। आपको खुद ही कैंपेन क्रिएट करना होगा और मेलचिम्प्स या जीमास जैसे टूल का यूज करना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसकी? Make sure all recipients have actually opted into receiving your emails. Send your email campaign from a good IP address. Send email through verified domains. Keep your email template code clean. Show subscriber how to whitelist your emails and ask them to add you to their address book. Avoid excessive use of salesy language. There are spam trigger words like buy, clearance, discount or cash. Include your location. Include an easy way for subscriber to opt out of your emails. सबसे पहली बात कि आप उन लोगों को ही मेल भेजें जिन्होंने आपकी वेबसाइट से सब्सक्राइब किया है या किसी फिजिकल फॉर्म में आपको अपना ईमेल एड्रेस दिया है। आप जिस आईपी एड्रेस से मेल भेज रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। आप वर्चुअल पोर्ट नेटवर्क का यूज ना करें, जिसको वीपीएन बोलते हैं। आप उसका यूज बिल्कुल ना करें वरना वो स्पैम हो जाएगा। आप वेरीफाइड डोमेन्स का ही यूज करें। जो मैं आपको बता रहा था कि हमें जो डोमेन रजिस्टर कराना चाहिए वो किसी अच्छी वेबसाइट पर कराना चाहिए। उसके साथ साथ डोमेन फ्री में रजिस्टर ना करवा के आप पेड डोमेन को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उसके अपने ही कई सारे फायदे होते हैं। उसके लिए कई सारी वेबसाइट हैं जो आपको डोमेन रजिस्टर करवाने में हेल्प करेंगी और करेंगी उसको, एज लाइक साइटग्राउंड, गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं। कीप योर ईमेल टेम्पलेट कोड क्लीन। आपको अपना जो टेम्पलेट बनाएंगे ईमेल में उसको क्लीन रखना है। आप लोगों से कहिए कि आप उनके मेल को स्पैम ना करें, उसकी बजाय वो उसको आसानी से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका बटन सबसे नीचे वाले पार्ट में दिया हुआ होता है। जब आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे तब आप सब्जेक्ट लाइन में कोई भी सेल्सी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, जैसे आप कोई चीज उन्हें सेल कर रहे हैं, एज लाइक बाई, क्लियरेंस, डिस्काउंट, कोटेशंस, कैश। ये सारी चीजें आप उन्हें ना बताएं और ना ऐसी चीजों को इंक्लूड करें। इंक्लूड योर लोकेशन। आप अपनी लोकेशन को जरूर इंक्लूड करें। इससे आपका जो ईमेल है उसका ओपन रेट भी बढ़ेगा और वो स्पैम में भी जाने से बचेगा। हाउ टू इम्प्रूव योर ईमेल ओपन रेट। इसके साथ साथ जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो है रिमूव इनएक्टिव सब्सक्राइबर टू कीप योर लिस्ट फ्रेश। आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करें कि इस पर्सन को मैंने 3 बार या 4 बार मेल भेज दिया है और इसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप उन सब्सक्राइबर को हटा दें वहां से, क्योंकि वो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और आप अपनी लिस्ट को बार बार रिफ्रेश करते रहें। परफेक्ट योर टाइमिंग। टाइमिंग के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग क्यों जरूरी है। मेक योर सब्जेक्ट लाइन स्टैंड आउट। आपको अपनी सब्जेक्ट की लाइन बहुत अच्छी बनानी है। जिस तरीके से ब्लॉग में हम हेडलाइन बनाते हैं हुक टेक्स्ट की तरह, ऐसे ही आपको ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी रखनी है। राइट टू जस्ट 1 पर्सन। आप ईमेल को ऐसे बनाएं जैसे वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली उसी पर्सन के लिए है जो रीड कर रहा है। राइट लाइक अ फ्रेंड। आप कम्युनिकेशन को बहुत ही फ्रेंडली रखें।
ऐसा लगे कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको मेल सेंड कर रहे हैं। राइट अमेजिंग कंटेंट एवरी टाइम। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं ईमेल में वो अमेजिंग होना चाहिए और आपके ईमेल स्पैम होने से बचेंगे। इंजेक्ट सम ह्यूमर। थोड़ा ह्यूमरस वे में लिखेंगे तो लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला ग्राफ बता रहा है परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर ऑप्टिमल सेंड टाइम्स बाय आवर और डे। तो इसमें आप देख सकते हैं 10 बजे पीक पे है ये, यानी लगभग 10 बजे अप्रोक्सीमेटली 10 AM पे आपको मेल सेंड करना है लोगों को, क्योंकि इस समय ही लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ऑफिस में अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो इस समय ज़्यादातर लोग अपने मेल चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सक्राइबर ऑप्टिमल डे ऑफ वीक। तो इसमें आप देख सकते हैं मंडे से लेके थर्सडे और फ्राइडे तक जो ओपन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 18% है, लेकिन सैटरडे संडे को ये बहुत कम है, 8% के करीब है। तो आप वीक डेज में ही लोगों को मेल सेंड करें, अपने कैंपेन उन तक पहुंचाएं और टाइम ध्यान रखें वो लगभग 10 बजे के आसपास का होना चाहिए। When it comes to email open and click rates, your subject line are everything. Your job is to make your subject line stand out. Entice curiosity, but don't be too clever. You want to make them curious enough, open and click, but without being so cryptic that the subscriber has not a clue as to what you are thinking about. Include numbers. There is something about numbers that draw the eye. आप अपने सब्जेक्ट लाइन में नंबर्स को इंक्लूड करें, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये बात आपको ब्लॉग राइटिंग में भी बताई थी कि हेडलाइन में नंबर को ऐड करने का तरीका क्या है और उससे कितना इफेक्ट पड़ता है ओपन रेट पे। यूज ए फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल टोन। आप ऐसी लैंग्वेज में लोगों को मेल लिखें जैसी आप आपस में बात करते हैं। In this age of information, everyone is looking for a reason to ignore your emails. They are not looking for a reason to read them, but if you appeal to them on a personal level, you will stand a better chance of getting the email opened. आप फॉलो अप भी कर सकते हैं उनको। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो 6 महीने तक लोगों को फॉलो करती हैं और 6 महीने में अगर कोई आंसर नहीं आता है तो वो उसको इनएक्टिव लिस्ट में डाल देती हैं, उनको फर्दर ईमेल सेंड नहीं करती हैं। ऑप्टिमाइज योर मेल फॉर मोबाइल। आप मोबाइल के लिए अपने मेल को ऑप्टिमाइज करें। मोबाइल ईमेल अकाउंट्स फॉर 67 ऑफ ऑल ईमेल ओपन्स डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट एंड ईमेल टाइप। You simply cannot afford to ignore your mobile users. You have to appeal to them. आपको मोबाइल यूजर्स का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे ही मेल ज़्यादा चेक करते हैं। लगभग 67% लोग ऐसा करते हैं। इसलिए आप जो मोबाइल के आपके यूजर्स हैं आप उनका खास ख्याल रखें। अब मोबाइल यूजर के लिए कुछ अपीलिंग टिप्स हैं। कीप द फॉर्मेटिंग सिंपल, सिंगल कॉलम अंडर 600 पिक्सल वाइड। 600 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा ना तो कोई इन्फोग्राफिक बनाए ना कोई फ्लायर बनाए, क्योंकि 600 पिक्सल पे ही आपको मोबाइल में एक ऑप्टिमम मैसेज दिखता है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट में जाके उस मैसेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको अगले वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। यूज ए लार्जर फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट्स आर डिफिकल्ट टू रीड ऑन मोबाइल। आप मोबाइल पे बड़े फॉन्ट का इस्तेमाल करिए, छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल मत करिए क्योंकि रीड करने में वहां पे प्रॉब्लम आती है। डू नॉट एज्यूम दैट इमेजेस आर बीइंग डिस्प्लेड। आप ये एज्यूम मत करिए कि आपकी इमेज वहां पे आ जाएगी। यूज स्मॉलर इमेज टू रिड्यूस लोड टाइम। जब से एंड्रॉयड डिवाइस आई है मार्केट में, एंड्रॉयड डिवाइस क्या करती है, अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो वो लोड ना करके केवल टेक्स्ट को ही शो करती है स्लो कनेक्शन पे। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे इंटरनेट स्पीड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप जो ईमेल क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्मॉलर इमेजेस को यूज कीजिए ताकि वो जल्दी से लोड हो जाएं और पर्सन को दिखें। यूज ए लार्ज कॉल टू एक्शन बटन। लार्जर बटन्स आर इजियर टू टैप विद ए थंब। आप इस बारे में खुद सोच के देखिए कि अगर आपके मोबाइल में कोई मेल आता है और उसमें जो सब्सक्राइब का बटन है वो
छोटा है, या कॉल टू एक्शन जो बटन है वो छोटा है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कहीं और क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप कॉल टू एक्शन बटन को क्लियर करें और उसको बड़ा बनाएं। डू नॉट प्लेस टू लिंक्स नेक्स्ट टू, दो लिंक को एक साथ प्लेस ना करें। अगर आपको दो लिंक प्लेस करने हैं अपने ईमेल में, तो एक आप बॉटम में रख सकते हैं और एक आप टॉप पे रख सकते हैं। वो आसपास नहीं होने चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे होंगे तो हो सकता है कि कोई थंब से एक लिंक पे क्लिक करे और वो गलती से दूसरे लिंक पे चला जाए। ईमेल मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, so give yourself some wiggle room to experiment and find what tactics work best for your business and for your subscribers. आपको ईमेल मार्केटिंग में आर्ट तो चाहिए, क्रिएटिविटी तो चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ी सी साइंस भी चाहिए, और आपको लोगों की साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिंग की। जो ऑटो रेस्पॉन्डर की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑटो रेस्पॉन्डर क्या होता है। An autoresponder is a sequence of emails that are automatically sent to a segment of people on your email list, and it is triggered by a specific event. The autoresponder series is arguably an online marketer most powerful tool for marketing sales. It helps you successfully engage your email list, build relationship and turn prospect into buyers. बहुत ही अच्छी बात है ये। आपको ऑटो रेस्पॉन्डर में ऐसे मेल बनाने होंगे, ऐसे सीक्वेंस देने होंगे जिससे सामने वाले को लगे एक्सक्लूसिवली मेरे लिए ही ये मेल बना है। एवरी ऑनलाइन बिजनेस नीड्स एन ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज फॉर टू रीजंस। वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं ऑटो रेस्पॉन्डर बनाने के, दो रीजन मैं बताता हूँ आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे नर्चर योर लीड्स, दे टर्न प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर। वो आपकी लीड को नर्चर करते हैं और आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपको जो देखने वाले हैं, उनको कस्टमर में बदलते हैं। दो चीजें हैं, व्हाट इज रेस्पॉन्स एंड व्हाट इज योर रिएक्शन। इस चीज पे आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप लोगों को कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, या फिर लोग आपको कैसा रेस्पॉन्स देंगे, उसके बदले में आप उनको कौन सा रिएक्शन देंगे। आप जब ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो ऑटो रेस्पॉन्डर का आप बहुत ध्यान रखें, खास ख्याल रखें। जैसे ही कोई पर्सन मेल को सब्सक्राइब करता है या फिर किसी भी लीड मैग्नेट को सब्सक्राइब करता है, तो आप तुरंत उसे थैंक्स गिविंग मेल सेंड कर दें। जब वो मेल उसके पास जाएगा तो उसको लगेगा हाँ, जिस जगह मैंने सब्सक्राइब किया है वो मेरे फायदे की चीज है। अगर उसको ये नहीं लगेगा कि ये फायदे की चीज नहीं है, तो वो हो सकता है उसको अनसब्सक्राइब भी कर दे। हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज। तो सबसे पहली चीज है उसमें, चूज ए गोल फॉर योर ऑटो रेस्पॉन्डर। आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंड न्यू सब्सक्राइबर ए वेलकम सीक्वेंस, जो अभी मैं बात कर रहा था। यूज इट एज ए लीड मैग्नेट, फ्री मिनी कोर्स। आप लीड मैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं, फ्री मिनी कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, या और भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। मेक सेल्स ऑन ऑटो पायलट, प्रमोट अप सेल्स क्रॉस सेल्स। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। देन यू हैव टू मैप आउट योर एंटायर सीक्वेंस। एंटायर सीक्वेंस को मैप आउट करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन दिस स्टेप यू विल ड्राफ्ट एन आउटलाइन फॉर योर सीक्वेंस। देयर इज नो यूनिवर्सल रूल व्हेन इट कम्स टू एग्जैक्टली हाउ मेनी मेल्स यू नीड टू हैव इन योर ईमेल सीक्वेंस। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि कितने मेल हैं जो सीक्वेंस में आएंगे। वो 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईमेल्स यू सेंड डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू सेंड मोर वैल्यूज ईमेल्स देन सेल्स ईमेल। दिस हेल्प्स यू कीप योर लिस्ट फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड आउट। यू कैन यूज 80-20 रूल। 80% of your mail should give value while 20% of your emails about making a sale. आप 80-20 रूल का ख्याल रखें। 80% मेल आप ऐसे दें लोगों को जो उन्हें एडुकेट करें और उनको बताएं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, जबकि 20% मेल ही ऐसे होने चाहिए जो सेल के लिए हों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छी रहेगी। Each email will cover and the call to action for each email.
Your call to action could be click on a link, share your blog post on social media, reply to your email or buy your product. कॉल टू एक्शन आप पूरा कर सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं जो शायद अब तक आपको पता चल गए होंगे। उनमें से कुछ हैं कि आपको शेयर कर रहा है कोई आपके कंटेंट को सोशल मीडिया पे या अदर कहीं, मेल में शेयर कर रहा है किसी के साथ, कोई लिंक पे क्लिक कर रहा है, कोई लीड मैग्नेट को सब्सक्राइब कर रहा है, कोई न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका कॉल टू एक्शन कितना सक्सेसफुल है या नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस फॉर लॉन्चिंग एन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। अब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आप ईमेल मार्केटिंग तब करते हैं जब आपके पहले से कई सारे कस्टमर्स या विजिटर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपकी वेबसाइट से। तो उनके लिए आप कैसे मेल सेंड कर सकते हैं अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आप पहला ईमेल भेजें, इंट्रोडक्शन एंड सेइंग थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। फर्स्ट मेल ये जाना चाहिए लोगों के पास, ये आप ऑटो रेस्पॉन्डर पे बहुत आराम से आसानी से लगा सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्पेसिफिक टॉपिक प्रॉब्लम मैटर्स, दिस हेल्प्स बिल्ड द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। आपको सीधे ही प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको बताना है कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो कितना मैटर करती है और यही बताएगी कि डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, लोग इसका रेस्पॉन्स कैसा देते हैं। सेकंड मेल, थर्ड मेल, एक्सप्लेन व्हाट यू नीड टू डू टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, accomplish a certain goal, this builds credibility and you start helping people in advance। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर कोई और चीज है, कोई गोल है, तो आप उसके लिए काम करें। उससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आप पीपल की हेल्प करने लगेंगे एडवांस में। मतलब वो आपके कंटेंट को पढ़ने लगेंगे जिससे उनको लगेगा हाँ, अगर मैं सपोज आप कोई वेबिनार देने वाले हैं तो आप कम से कम 15 दिन पहले से या 10 दिन पहले से लोगों को बताना शुरू करेंगे कि मेरा ऐसे करके वेबिनार आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये चीजें मैं बताऊंगा और आप जब वेबिनार खत्म होगा तो मैं लिंक अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा जो 2 से 3 घंटे के लिए ओपन रहेगा। आप वहां से पर्टिकुलर पीडीएफ या ई बुक या फिर फ्लायर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थर्ड मेल पे पहुंच सकते हैं। फोर्थ मेल में आप बताएंगे, एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, ट्रांजिशन टू द सेल एंड मेंशन यू आर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट प्रोग्राम इन फ्यू डेज। आप फोर्थ पे बता रहे हैं कि अब वो प्रॉब्लम समझ में आ गई है और ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सपोज कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन चीजें खरीदना चाहते हैं जिसकी वजह से अमेजोन बना। पहले वो बुक्स सेल करते थे, जेफ बेजोस, आज की डेट में वो जो भी सामान है मेरे ख्याल से सारी चीजें लगभग वो सेल कर रहे हैं, बड़ी चीजों को छोड़ के जो मैन्युफैक्चरर लेवल पे बहुत बड़ी होती हैं, ग्रोसरीज, शूज, जीन्स, टी शर्ट, एपरल्स, हर चीज आजकल आ रही है। उन्होंने भी यही प्रोग्राम चलाया था, तब जाके उन्हें सक्सेस मिली है। इन्होंने ईमेल मार्केटिंग का बहुत अच्छा यूज किया था। फिफ्थ ईमेल, लॉन्च योर प्रोडक्ट, टेल योर लिस्ट that your product is live, can be purchased download in next few days, after that you will close your cart and would not be available। वेबिनार का एग्जांपल चल रहा था, आप लोगों को बताएं कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और आप रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए ही सीटें बची हैं, अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो आप उसको क्लोज कर देंगे, वो जो लिंक आपने दे रखा है ईमेल पे आप उसको बंद कर देंगे। Next mail, sixth mail, remind your subscriber to use the product, share how many people bought the product so far, what other people think about it and how many seats are left। अगर आप विवेक बिंद्रा को देखें तो वो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि कितनी सीटें फुल हो गई हैं और कितनी रह गई हैं। आप अपने सब्सक्राइबर को बताएं कि आपको लिंक भेजा गया था, अगर आप चाहें तो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेबिनार के लिए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो रही हैं और इतनी सीटें बची हुई हैं, आप उनको बता सकते हैं। आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है यहाँ पे। अगर AIDA मॉडल की बात करूं तो मैं यहाँ डिसीजन डी फेज में चल रहा हूं अभी, जहां पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है लोगों के लिए। सेवेंथ मेल, लास्ट, बिफोर क्लोजिंग फर्स्ट टेल योर सब्सक्राइबर दैट देयर आर 24 hours left and your product will not be available, after that remind
that what they are going to learn in your program and what the benefits are। तो आपके वेबिनार के जो भी बेनिफिट्स हैं आप उनको डिटेल में एक मेल भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर डे से या उस पर्टिकुलर टाइम से 24 घंटे पहले, एक दिन पहले उनको बता दें कि अब 24 घंटे बचे हैं और थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है, आप इस प्रोग्राम से ये चीजें सीख सकते हैं। आप उसमें कोई वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप उनको एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक बना के भी भेज सकते हैं। ईमेल 8, लास्ट डे क्लोजिंग सेकंड ईमेल, ट्रांजिशन मोर इनटू scarcity and that there are only few hours left, after that your product would not be available। कुछ घंटे पहले आप मेल भेजें, सेम जो आपने एक दिन के लिए भेजा था वो कुछ घंटे पहले आप उनको बताएं कि थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि काफी सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। 2 hours before closing, this is where you can go from scarcity and focus on the change people want to make in their lives, how much they really want to solve their problem, accomplish their goal। यहाँ पे आपको और ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करनी है 9th मेल में। बहुत से लोग 9th मेल को इग्नोर भी करते हैं, वो 24 घंटे पहले ही भेजते हैं या फिर जैसे ही उनका वेबिनार शुरू होने वाला हो उससे 10 मिनट पहले भेजते हैं कि अब सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन आ जाएं और लिंक से वेबिनार को देख सकते हैं वो। फाइनल ईमेल, कार्ट क्लोज, सेंड एन ईमेल टू एक्सप्लेन द यूजर द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, शेयर फिगर्स अबाउट हाउ मेनी पीपल गॉट इनटू योर प्रोग्राम, थैंक एवरीबॉडी फॉर देयर सपोर्ट। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो थैंक्स गिविंग मेल जाता है, कार्ट क्लोज्ड, अब सब कुछ बंद हो चुका है, वेबिनार खत्म हो गया है। आप उनको बताएंगे कि वो प्रोडक्ट जो आपने लाइव किया था वो अब नहीं है वहां पे। आप लोगों को बताएंगे कि कितने पीपल ऐसे थे जो आपके प्रोग्राम में आए, ताकि उनको लगे कि हाँ इतने सारे लोग आए थे और उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, वो एक्शन क्यों नहीं ले पाए, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। थैंक एवरीबॉडी फॉर देयर सपोर्ट, और जितने भी लोग आए जो आपके वेबिनार में आए थे आप उनको सपोर्ट के लिए मेल करें और थैंक यू बोलें। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ईमेल 1 to ईमेल 10, आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से घटा सकते हैं, बढ़ाना नहीं। 10 ईमेल बहुत होते हैं किसी के लिए भी, इसलिए कह रहा हूं मैं कि कोई फेडअप ना हो जाए और आपका ORM खराब हो जाए, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। सीक्वेंस, पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड ईमेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, थर्ड ईमेल आप क्रेडिबिलिटी गेन करें, सर्टेन गोल को बताएं, फोर्थ मेल डिटेल में चीजें बताएं और यहां से आप सेल शुरू कर सकते हैं अपनी। फिफ्थ, लॉन्च योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें और लोगों को बताएं कि कितने दिन बाद वेबिनार शुरू होगा। रिमाइंड करें अपने सब्सक्राइबर को, 24 घंटे पहले एक मेल करें, लास्ट डे पे मेल करें, 2 घंटे पहले भी मेल कर सकते हैं आप उसके बारे में, और फाइनल मेल कर सकते हैं तब जब आपका वेबिनार खत्म हो गया हो। तो मैंने एक वेबिनार का एग्जांपल देके आपको चीजें बताई हैं कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं कि लोग आपके वेबिनार को अटेंड करें। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी ईमेल को लॉन्च करने के लिए क्या तरीका है। सीक्वेंस फॉर लॉन्चिंग एन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे अब समझ आ गई होंगी कि हाउ वी सेंड ए ईमेल कैंपेन टू ए पर्टिकुलर पीपल। वापस आते हैं अपने ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज पे और स्टेप 3 पढ़ते हैं उसका। इसके 4 स्टेप हैं। सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि कैसे हम मेल बनाते हैं। थर्ड में है राइट एन ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज दैट कन्वर्ट्स। राइट द एक्चुअल ईमेल्स ऑफ योर ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज माइट बी द हार्डेस्ट पार्ट। जब आप ऑटो रेस्पॉन्डर सीरीज में एक्चुअल ईमेल लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। सबसे पहले उसके लिए आपको ध्यान रखना है फोकस ऑन द रीडर फर्स्ट। रीडर कौन है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है उनका। यूज पर्सनलाइजेशन, आप ऐसी लैंग्वेज को यूज करें जैसे आप किसी पर्सनल पीपल को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को। एंड थर्ड वन, राइट ग्रेट सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन को आपको बहुत ध्यान रखना है। जब मैं आपको ब्लॉग राइटिंग बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो स्पैन है अटेंशन लेने का वो 8 सेकंड का है, तो इतनी देर में लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये मेल में अंदर क्या है। तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लाइंस लिखनी है।
जो लास्ट स्टेप है वो है मॉनिटर एंड इम्प्रूव। जब आप ईमेल सेंड कर देंगे लोगों को तो अब आप देखें कि ओपन रेट्स क्या हैं उसके, कितने लोग ईमेल ओपन कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो मेल पे क्लिक कर रहे हैं और उस लिंक पे पहुंच रहे हैं, और अनसब्सक्राइब रेट क्या है। अगर अनसब्सक्राइब रेट आपका 10% से ज्यादा है तो आपके मेल में प्रॉब्लम है, या फिर आपने जो ईमेल आईडी पीपल से ली है वो किसी और तरीके से ली है, हो सकता है उसमें उनकी सहमति ना हो। बहुत सारी बैंक्स हैं जो आपको मैसेज भेजती हैं, ईमेल्स भेजती हैं, और आप ज्यादातर उनको अनसब्सक्राइब कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें कहीं ना कहीं ईमेल आईडी नहीं देते। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप ईमेल आईडी लें लोगों से तो वो ऑप्टेट करें कोई ना कोई चीज, उसके बाद ही आप उनको मेल सेंड करें। अदरवाइज अगर एक बार आपको गूगल, जीमेल या फिर कोई भी मेल है, याहू है या फिर हॉटमेल है, आउटलुक है, अगर इन्होंने एक बार आपको स्पैम कर दिया तो फिर आप लोगों के इनबॉक्स में नजर बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा और हो सकता है आपको अपना अकाउंट भी चेंज करना पड़े जिससे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। हम टूल का यूज करेंगे मेलचिम्प। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।